तो आपको बहुमत की उम्मीद है जम्मू कश्मीर? 100%। मैं तो बोलता हूँ 90 में से 88 लाऊंगा। भाजपा कहती है कि सरकार हमारी बने। उनके पास कहने को और इसके अलावा है क्या? देखिए, जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर हमें बहुमत नहीं मिलता है तो ये तय है कि हम सरकार नहीं बनाते, क्योंकि आपने उनके लिए काम नहीं किया। काम जब नहीं करेंगे तभी तो शर्मा जी वर्मा जी बोलना पड़ता है कि वहाँ पे कोई राजपूत बेल्ट है तो राजपूत को खड़ा करना पड़ता है आपको, कहीं पे जाट बेल्ट है तो जहाँ जाट खड़ा करना पड़ता है, कहीं पे आपको लगता है कि वहाँ पे किसी अन्य जाति के लोग हैं उनको वहाँ पे खड़ा करना पड़ता है। मुझे पता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं, दिल से साथ हैं, और हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और जो सेवा हमने दिल्ली में दिया था, जो हमने पंजाब में वादा कर रखा है, जम्मू में उससे कई गुना बेहतर सुविधा देंगे। ये चैलेंज है। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव जीते तो क्या पंजाब की तरह केंद्र से 100 करोड़ के पैकेज की मांग करेंगे? क्योंकि पंजाब में तो यही हुआ। पार्ट जो है स्टेट को दिया जाता है, तो वो उस पार्ट का डिमांड किया गया था। कोई भीख मांगने नहीं गए थे, वो किसी दूसरे देश में नहीं गए थे भीख मांगने के लिए, वो मांगने गए थे चूँकि उनका जो अधिकार था, क्योंकि जनता के लिए सेवा करना है। संसाधन का कोई कमी नहीं है, बहुत तायत मात्रा में यहाँ संसाधन है। जहाँ भी जाओ पानी का भंडारण है यहाँ है, और उसके बावजूद घरों के अंदर में पानी नहीं है। ये भी है 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये स्टेट है, और मात्र इसका खपत जो है 2,000 मेगावाट है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 15-15 घंटे का कट। 500 दूंगा, 1,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, दारू का बोतल दूंगा, तो क्यों लोग कहता है लाओ, करना तो कुछ नहीं है ना तुम्हें, तो कम से कम मैं भी तो कुछ वसूल लूँ जब आज मेरे पास आए हो तो। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्री सुविधाएं देकर राज्य पर कर्जा बढ़ाना क्या उचित कदम है? आज सड़कों पे लोग, यहाँ के यंग लोग उतरे हुए हैं, आज उनको रोजगार नहीं है। मैं कल ही देख रहा NHM का देख रहा था, लड़के वहाँ पे यहाँ हड़ताल कर रखे थे। जम्मू कश्मीर के हालात तो अगर एक गिलास पानी भी बंद कमरे में पीते हैं तो वो भी एजेंसीज को पता होता है। नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। जम्मू कश्मीर में सियासत अब लगातार रफ्तार पकड़ रही है और हर एक सियासी पार्टी चुनावों की तैयारी में जुटी है। ऐसे में बहुत सी सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर में नई भी आई हैं, जिन्होंने शायद पुरानी पार्टियों के लिए कुछ मुश्किलात खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो इस समय पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में वो खुद को आगे बढ़ाने में लगी है, और बहुत से दल ऐसे हैं जिनके लिए आम आदमी पार्टी एक परेशानी भी हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं मनीष सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के, और इनसे जानेंगे कि आखिर किस रोड मैप पर आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आगे चलेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में आई है, क्या रोड मैप लेकर आई है और किस प्रकार से पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में काम करेगी? धन्यवाद विशाल जी। जम्मू लिंक देखने वाले सभी लोगों को, जम्मू के निवासियों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस आइडियोलॉजी पे काम किया, उन्होंने जनता की सेवा का भाव लेकर के हम लोग उतरे थे दिल्ली के अंदर में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज विस्तारवादी नीति से बढ़ रहे हैं। और उसी को लेकर के जैसे हम लोग आज पंजाब में काम कर रहे हैं, पंजाब के बाद आज जम्मू में लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है। आज विभिन्न क्षेत्रों में जब हम जा रहे हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, यहाँ के असेंबलियों में जा रहे हैं, लोग बहुत तायत मात्रा में हमें पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आज से पहले देश की आज़ादी के बाद जैसे यहाँ पे NC रही, PDP रही, या कांग्रेस रही, या आज फिलहाल भारतीय जनता पार्टी रहा, इन लोगों ने आम जनता के लिए काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुखदाई हालात रहा। जबकि आपको पता होगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने साफ़ सुथरी लहजों से बोला था कि जनता के द्वारा चुना गया सरकार जनता के लिए उत्तरदायित्व होना चाहिए उनका। लेकिन इसके ठीक उलट आज एक तानाशाही सरकार रही, जो कि जनता के खून को चूस करके सिर्फ अपने लोगों और अपने अपने घर के भंडार को भरने का काम किया। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है मुझे जब मैं जम्मू में आया था यहाँ काम करने के लिए, और यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों का हमने जब दौरा किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे संसाधन का कोई कमी नहीं है, बहुत तायत मात्रा में यहाँ संसाधन है। जहाँ भी जाओ पानी का भंडारण है, यहाँ बड़े बड़े झरने हैं, बड़े बड़े नदियाँ हैं, कई नदियाँ हैं यहाँ पे, हर जगह पानी बहता रहता है, और उसके बावजूद घरों के अंदर में पानी नहीं है। ये दुखदाई है। 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला ये स्टेट है, और मात्र इसका खपत जो है 2,000 मेगावाट है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 15-15 घंटे का कट है।
इसके मुकाबले आप देखेंगे हमारे दिल्ली को, कि दिल्ली के पास तो ना तो हमारे पास अपना बिजली है, ना हमारा पानी है, लेकिन फिर भी हमने लोगों को मुफ्त मुहैया कराया है। लोग कहते हैं मुफ्त आप दे रहे हैं, मुफ्त क्यों देते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो MP MLA हैं, जो जीत के जाते हैं, जो कि जनता ने वोट किया है उनको, और जनता के वोट करने के बाद जब वो चुने जाते हैं तो उनको तो सारी सुविधाएँ मुहैया होती है सरकार के द्वारा। वो चाहते भी हैं कि हमें ये जो सुविधाएँ हैं हमें मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन जो जनता चुन के भेजता है उनको ये सुविधाएं क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो उन्हीं का संसाधन है ना, जिसके ऊपर में सत्तासीन वो लोग हैं। तो मैं तो इस आइडियोलॉजी को मानता हूं जो हमारे अरविंद केजरीवाल चला रहे हैं। इतना संसाधन है जो प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें दिया है, तो उसको आम जन तक पहुंचना चाहिए, वो मुफ्त में पहुंचना चाहिए। काम कैसे करेंगे अगर जीत जाते हैं, अगर वोटेड टू पावर होते हैं, तो किस प्रकार से काम करेंगे जम्मू कश्मीर के? यहाँ के मसले मसाइल अलग हैं, यहाँ पर आतंकवाद ग्रस्त ये राज्य है, यहाँ पर बहुत से और लोकल इश्यूज़ हैं, तो किस प्रकार से डील करेंगे? क्या किसी रोड मैप के साथ आए हैं, क्या किसी ब्लूप्रिंट के साथ आए हैं? देखिए, ये तो हर सरकार की एक ब्लूप्रिंट होती है, और अभी तो सही मायने में बताऊं तो बात संगठन की है, संगठन निर्माण की है। अभी सरकार का तो मामला ही नहीं है, अभी इलेक्शन का डिसाइड ही नहीं है। अभी हम यूटी में रह रहे हैं, जब तक इलेक्शन डिसाइड नहीं होता है तब तक तो ये विषय शायद बेमानी है ये प्रश्न। अभी इस पर हम चर्चा करके समय को जाया करें, उससे बेहतर है कि हम संगठन निर्माण पर ध्यान दें, और संगठन होगा तब भी कोई सरकार। राज्य के मसलों की स्टडी तो करनी पड़ेगी ना, जिस राज्य में चुनाव लड़ना है उसकी बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हमें वही मालूम नहीं होगी तो हम किस प्रकार से उसे लीड करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। जब मैं बताया आपको कि मैं विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आज हालात क्या है यहाँ पे। आज सड़कों पे लोग, यहाँ के यंग लोग उतरे हुए हैं, आज उनको रोज़गार नहीं है। मैं कल ही देख रहा NHM का देख रहा था, लड़के वहाँ पे यहाँ हड़ताल कर रखे थे। वो जॉब कर रहे हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, लोगों को सुविधा देना चाहते हैं, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं पे का ख्याल रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ उनको बाहर निकाल दिया गया। 2.5 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया बाहर। जबकि कोरोना जैसे काल में, जिस समय कि लोग घरों से निकलना नहीं चाहते थे, लोगों के जो परिवार के लोग थे वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालना देना चाहते थे, उस हालात में उन लोगों ने नौकरी किया था, फिर भी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो यहाँ का मसला ऐसा नहीं है कि ये हल नहीं हो सकता, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। मैं जानता हूँ कि जब हमारी सरकार बनेगी, इन सभी बिंदियों पे हम काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, और सरकार बनते हमने 35,000 लोगों को रेगुलर किया। ये जब एक सरकार की अच्छी सोच, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि जिसके द्वारा आप चुने गए हैं, आपकी जिम्मेदारी, आपकी उत्तरदायित्व उनके प्रति बनती है। और जब ये सोच रहेगी तो आप कभी भी जनता के खिलाफ आप कोई निर्णय नहीं लेंगे। अगर पंजाब की बात करें तो बहुत सी ऐसे फैसले भी थे जो नहीं पूरे हो पाए। मुफ्त बिजली की बात करें, वो नहीं हो पाई है। और अगर जो मुख्य विपक्षी पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस ने ये साफ कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को बहुत कैजुअली समझती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो उन चीज़ों पर फोकस ज़्यादा करती है जो मुफ्त की है। जबकि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें पंजाब में, तो वो आप देखिए कि किस प्रकार का है। दिल्ली की सिचुएशन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या स्थिति है। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब जो है वो आपके लिए एक लिटमस टेस्ट है? अगर वहाँ पर आप पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो आपको मुश्किल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को पड़ सकती है। विशाल जी, मैं इस बात को, आपकी बात को मानता हूँ, ये लिटमस टेस्ट है, इसमें दो राय नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आज हम भी इस चीज़ को स्वीकारते हैं, और हमारा पूरा संगठन, पूरी पार्टी इस चीज़ को स्वीकारता है कि ये हमारे लिए एक लिटमस टेस्ट है, और इसीलिए हम इस पर खड़े भी उतरना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए चैलेंज है। दिल्ली में भी जब हम सत्ता में आए थे तो भी ये भी बात का विषय था कि ये पानी का कह रहे हैं फ्री में दे देंगे, बिजली कह रहे हैं फ्री में दे देंगे, क्या ये दे पाएंगे क्या? लेकिन आप देखे होंगे कि ये पानी बिजली तो एक छोटा सा मसला रह गया। हमने वहाँ कैसे स्वास्थ्य के लिए काम किया, कैसे हमने वहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों के लिए काम किया, वहाँ पे शिक्षा पे कैसे काम किया, कैसे हमने बुजुर्गों का सेवा दिया, कैसे हमने बच्चियों के लिए बस फ्री किया। पहले कोई तीज त्यौहार होता था तभी महिलाओं के लिए बस फ्री किया जाता था, मतलब 365 दिन में एक दिन होता था। लेकिन आज क्या है, पूरा का पूरा 365 दिन बस में फ्री यात्रा हमारी माता बहनें करती है। ये सब हमारे योजनाओं में नहीं था, हमने कोई घोषणाएं नहीं कर रखी थी। लेकिन जब हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा, हमने सोचा कि हम जब आम जनता जो वोट किया है उसको वो शक्ति पूरा प्रदान करेंगे जो हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन सर, ये भी तो बात है कि बहुत सा कर्जा दिल्ली पर है। अगर आप श्रीलंका की बात करेंगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर हुए, और इसीलिए हुए कि बहुत सी सेवाएँ फ्री में थी। तो दिल्ली पर भी इकोनॉमिक जो है वो कर्जा है, और आप फ्री में चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली में आपके पास केंद्र है जिस पर जिम्मेवारी आप टाल सकते हैं। पंजाब में आपके पास केंद्र नहीं है, जिम्मेवारी नहीं टाल पाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्री सुविधाएं देकर राज्य पर कर्जा बढ़ाना क्या उचित कदम है?
सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कर्जा वाली बात नहीं होती, ये तो हर आज जब पंजाब में हमने सत्तासीन हुए तो वहाँ भी कर्जा था। बात उसका नहीं होता कर्जा का, कर्जा तो चलता रहता है, चूँकि आप स्टेट चला रहे हैं, ये सब मसले आते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने इस मुद्दे को जोड़ा मुफ्त के साथ में, मैं मुफ्त के लिए बोलता हूँ कि आज एक सबसे बड़ी चीज़ है, जम्मू में पानी हर तरफ बह रहा है। ये क्या है? ये मुफ्त में ही तो दिया है ना, प्रकृति ने दे रखा है, वो मुफ्त में बह रहा है, चारों तरफ बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्यों इस सिस्टम को ठीक नहीं किया गया, उसको घरों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? और अगर घरों तक पहुंचा दिया तो क्यों उसकी कीमत तय कर दी गई? आज जिस लेवल का भ्रष्टाचार है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने बोला है कि अगर मैं बाय द वे 150 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, उसको मैं 50 करोड़ में पूरा करता हूँ और 100 करोड़ अगर महिलाओं के लिए मैं उसको बस फ्री करने में लगाता हूँ, तो वो मुफ्त थोड़ी है। हमने योजनाओं से पैसे को बचाया है। जो भ्रष्टाचार है, जो आज किसी भी योजना को करने के लिए पहले क्या था, 30%, 35%, 40% तक भ्रष्टाचार का एक हिस्सा होता था। अगर 100 करोड़ में से अगर आप 40 करोड़ निकाल देते हैं भ्रष्टाचार का, तो फिर 60 करोड़ ही तो बचता है ना। तो 60 करोड़ में आप काम करते थे, जबकि सही मायने में उसमें लोगों का कमाई भी होता था। अगर हम उसको सही तरीके से काम करें, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे से एक सरपंच साहब यहाँ मिले। उन्होंने बोला क्या कि मुझे ये ऑर्डर किया गया, मैंने लिख कर यहाँ से भेजा कि ये काम हमारा है, इस काम को कराना है स्कूल के अंदर में, तो 1.5 लाख रुपये का खर्चा है। वहाँ के सिस्टम ने टेंडर अलॉट किया 6.5 लाख रुपये का, और मैं चूँकि उस तरह का आदमी नहीं, मैं ईमानदार आदमी, मैंने उस काम को 1,20,000 में कर दिया, बाकी पैसे बच गए। अब उस पर क्या हुआ, मेरे पे जांच बैठ गई कि ये पैसे, ये कैसे आपने कम पैसों में कैसे काम कर दिया। मुझ पर जांच बैठ गया, जांच बैठा, फिर मुझे काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ा। फिर मैं सब जगह रिपोर्ट जाके जमा किए, तब जाकर के उससे हमारी जान बची। तो बात क्या है, सिस्टम के भ्रष्टाचार पे अगर आप चोट कर देते हैं, बहुतायत पैसा बच जाएगा, जो कि आम जनता को आप सुविधा के रूप में उसको दे सकते हैं। अच्छा, कश्मीर मसले पर क्या आपकी रणनीति रहेगी? क्योंकि कश्मीर मसला तो यहाँ पर है, तो क्या आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरह इस बात में बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है? क्या पाकिस्तान के साथ आपको भी लगेगा कि अगर आप पावर में आते हैं कि शांति के लिए पाकिस्तान से बात करना ज़रूरी है? देखिए, कश्मीर हमारे देश के अंदर का एक स्टेट है, उसके लिए मुझे किसी बाहरी देशों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप किसी चीज़ की परेशानियों को चोट करेंगे, जब हम जो बोल रहे हैं, जैसे हमने बिजली का बात करते हैं, हम पानी की बात करते हैं, रोज़गार की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं, अच्छी स्कूलिंग की बात करते हैं, जब हमारे देश में शिक्षा अच्छा होगा, तब मैं मानता हूँ कि ये सारी परेशानियों का बहुत बड़ा हल है। ये जब आप एक बात बताएं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोग 5-5 रुपये में पत्थर फेंकते हैं। आप अगर सही मायने में लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखेंगे, तो ज़रूरत क्या है इस तरह का, ये सारी परेशानियों का हल जो है हमारी। वो तो कश्मीर में पहले से थी, वहाँ पर बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पर और भी सुविधाएं थी, लेकिन एक सोच थी जिस सोच ने कश्मीर को हमेशा से डिस्टर्ब रखा। तो आम आदमी पार्टी किस तरह से डील करेगी इसके साथ? देखिए, आप इसको सोच के दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं देखता हूं कि इसको पॉलिटिकली इस चीज़ को यूज किया जाता है अपने सत्तासीन होने के लिए। मैं फिर इसके गर्भ में जाऊंगा कि आज तक कोई भी शासन सत्ता के लोग, जब आप किसी के लिए अच्छा काम नहीं करते हैं, तो आप करेंगे क्या? आप करेंगे, उनको जातियों में विभेद कराएंगे। आप धर्म की बात करेंगे। क्यों करना पड़ता है धर्म की बात? क्यों करना पड़ता है जातियों की बात? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपने उनके लिए काम नहीं किया। काम जब नहीं करेंगे तभी तो शर्मा जी वर्मा जी बोलना पड़ता है कि वहाँ पे कोई राजपूत बेल्ट है तो राजपूत को खड़ा करना पड़ता है आपको, कहीं पे जाट बेल्ट है तो जहाँ जाट खड़ा करना पड़ता है, कहीं पर आपको लगता है कि वहाँ पर किसी अन्य जाति के लोग हैं, उनको वहाँ पर खड़ा करना पड़ता है। अगर आप सभी सर्व समाज को अगर समान दृष्टिकोण से देखते हैं और इंसानियत का आप कद्र करते हैं, तो आपको फिर ज़रूरत क्या है किसी को बांट कर देखने का? जब आप सभी आपके जनता को, जो लोगों ने आपको वोट किया है, आप सभी को समान दृष्टिकोण से देखते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसकी कोई ज़रूरत पड़ती है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप समान दृष्टिकोण से, जैसे हम दिल्ली में आप देख लीजिए, दिल्ली में 2020 के इलेक्शन में क्या हुआ था, वहाँ शाहीन बाग बना दिया बीजेपी वालों ने। वहाँ शाहीन बाग बना करके वहाँ पे धर्म के आधार पे बंटवारा करने का कोशिश किया। उनके सारे मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, कई स्टेटों के मुख्यमंत्री तक उतर के आ गए, गलियों गलियों में घूमने लगे, पर्चा बांटने। गृह मंत्री अमित शाह जैसे आदमी वहाँ दिल्ली की सड़कों पर गलियों में पर्चा बांट रहे थे। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली के जनता ने मन बना रखा था, वो जानता था कि अगर बाय द वे इस बार अगर हमने इनके चक्कर में फंस गए, धर्म के इसमें फंस गए, तो हो सकता है कल से जो ये स्वास्थ्य व्यवस्था अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मिल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमें साफ़ सुथरी पानी घर तक पहुंच रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमें बढ़िया बिजली मिल रहा है 24 घंटे का, वो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि जो इतना बढ़िया लाजवाब स्कूल आज दिल्ली में बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। वो जानते थे, तभी
भी उन्होंने 70 में से 62 सीटें। धर्म की बात करें तो सर, जिन्होंने अभी पथराव किया हनुमान जयंती पर, वो लोग कौन थे फिर? क्योंकि ये तो सब दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो ये सब चीज़ें अब तक कंट्रोल क्यों नहीं हुई? और चलिए पहले इस पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको पता है बेहतर तरीके से दिल्ली में हमारे पास में पुलिस नहीं है, और जब नहीं है तो कंट्रोल करने वाले हम होते नहीं हैं, और वहाँ पे केंद्र शासित वो एक तरह से प्रदेश है, और उस पर सीधा सीधा नज़र जो है गृह मंत्री का होता है। और अब तो भेद भी खुल चुका है, ये बीजेपी के लोग थे, कभी सारी मीडिया में तो कुछ आम आदमी पार्टी के लोग भी सामने आए हैं। नहीं, देखिए ये लांछित करने वाली एक बात है। ये तो साफ सुथरा कई वीडियो आ गए, कई फोटो आ गए, सब कुछ आ गया, उसमें साफ सुथरा दिखाई पड़ रहा है कि ये बीजेपी के लोग थे। आम आदमी पार्टी के लोगों की भी तस्वीरें हैं वैसे। आम आदमी पार्टी के लोग कभी भी इस तरह के किसी भी ढकियानुसी सोच के साथ नहीं हैं, और अगर आपके दृष्टिकोण में, मेरे दृष्टिकोण में तो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके दृष्टिकोण से बात करूं, अगर आपके दृष्टिकोण में कहीं भी ऐसा लगता है या दिखता है तो आम आदमी पार्टी उस ऐसे व्यक्ति के साथ में कभी खड़ा नहीं होता। जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव जीते तो क्या पंजाब की तरह केंद्र से 100 करोड़ के पैकेज की मांग करेंगे? क्योंकि पंजाब में तो यही हुआ, आप चुनाव जीते और भगवंत मान ने केंद्र से कहा कि हमने बहुत सी योजनाओं के लिए घोषणा की थी, पैसा नहीं है, आप हमें पैसा दीजिए। तो क्या यहाँ पर भी यही होगा? देखिए, इसको आप फिर दूसरे दृष्टिकोण पे लेके चले गए। ये देश का एक पार्ट है, हमारे देश में स्टेट है, और जो देश है हमारे यहाँ क्या है, एक सिस्टम है हमारे पहले बना हुआ है कि जो भी स्टेट से इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है, उसका एक पार्ट जो है स्टेट को मिलता है, ठीक है ना। चूँकि ये सारा रिकवरी जो है सेंट्रल के अधीन होता है, सेंट्रल की डिपार्टमेंटें हैं वो इनका रिकवरी करती है, रेवेन्यू रिकवरी करती है, और उसमें एक पार्ट जो है स्टेट को दिया जाता है। तो वो उस पार्ट का डिमांड किया गया था। कोई भीख मांगने नहीं गए थे, वो किसी दूसरे देश में नहीं गए थे भीख मांगने के लिए, वो मांगने गए थे क्योंकि उनका जो अधिकार था, क्योंकि जनता के लिए सेवा करना है, और जनता के लिए सेवा करना है तो जो उनका पार्ट है, उन्होंने बोला कि ये पार्ट मुझे दे दो। लेकिन आपने देखा होगा हमारे पास में बिजली होते, कोयला था हमारे पास में, लेकिन फिर भी कोयला को रातों रात उठवा दिया गया। तो इनका एक ही सोच रहता है, किसी तरीके से किसी सरकार को फेल कर दे। लेकिन देखिए, हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जैसे स्टेट में 7 सालों से शासनशील हैं, 7 सालों से, और वो जानते हैं कि 32 दांतों के बीच में एक जीव है, एक लाचार सा छोटा सा आदमी, ईमानदार आदमी। हर एक छोटी सी गलतियों पे भी सेंट्रल का नज़र है। इसका एग्जाम्पल आज यहाँ तो जम्मू कश्मीर में बहुत बेहतर तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात तो अगर एक गिलास पानी भी बंद कमरे में पीते हैं तो वो भी एजेंसीज को पता होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल की एजेंसियाँ कितनी पुख्ता रिपोर्ट निकाल के रखती है। उसके बावजूद दिल्ली जैसे स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी काम करके ईमानदारी से अपने आप को बचा रखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हम उम्मीद करते हैं जब यहाँ भी हम आएंगे बेहतर काम करेंगे, और हमें नहीं लगता है कि सबसे बड़ी बात तो मैं जो बोला कि आपके जम्मू कश्मीर में संसाधनों का कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा संसाधन। ये बताइए कि अगर अपने दम पर सरकार नहीं बनाते हैं तो क्या उम्मीद है, किससे समर्थन लेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार बनाने की बात है, अगर उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि अगर हमें बहुमत नहीं मिलता है तो ये तय है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे जब 2013 में आपने देखा होगा हमारा सरकार बना था, मात्र 28 सीटें आई थी हमारे पास में, और 49 डेज में सरकार गिर भी गई थी। ये पहला एक्सपीरियंस था हमारा। उसके बाद ये बैड एक्सपीरियंस को मैं आगे लेके नहीं चले। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा चंडीगढ़ में कि हमारे 12 लोग जीते थे, 2 लोग चाहिए थे हमें सरकार बनाने के लिए वहाँ पे मेयर का, हमने नहीं बनाया, बीजेपी वालों ने बनाया खरीद करके, क्योंकि उनकी पॉलिसी में है, हमारा पॉलिसी में नहीं है। हम चाहते हैं एक ईमानदार मजबूत सरकार, तभी हम बोलते हैं आम जनता को कि मन से वोट करना, हमें ऐसा कमज़ोर मत होने देना, क्योंकि मैं कमज़ोर नहीं हूँगा, मैं आपका सेवा करने आया हूँ। आप अगर मुझे मजबूत करोगे तभी मैं आपका बढ़िया सेवा कर पाऊँगा। तभी पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीटें दी। तो आपको बहुमत की उम्मीद है जम्मू कश्मीर? 100%। मैं तो बोलता हूँ 90 में से 88 लाऊंगा। भाजपा कहती है कि सरकार हमारी बनेगी। उनके पास कहने को और इसके अलावा है क्या? उन्होंने क्या काम किया? कांग्रेस भी कहती है आम आदमी पार्टी की। मैं कहता हूं कि आज आप एक सिंपल सा एक आम जनता के रूप में आप अपने आप को देखें और ये सोचें कि बीजेपी है या कांग्रेस है या एनसी है या पीडीपी है, अगर वो जाती है इलेक्शन में
आम आदमी पार्टी भी एक्शन में जाएगी। ये बताएं कि वो लोग क्या बोलेंगे आम जनता को, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। हमारे पास में बहुत कुछ है कहने को, हमने काम किया है, 7 साल के दिल्ली का एक्सपीरियंस है। पंजाब में अभी हमने जो काम किया है, बिजली 1 जुलाई से हम फ्री कर रहे हैं, वो भी आपने देख लिया होगा मीडिया में। हमने जो काम किया, मेरे पास में कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातें कहूँगा। और इसीलिए जम्मू कश्मीर के लोग हमसे जुड़ भी रहे हैं। आज हमारी सभाओं में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एक उनका वो नाउम्मीद हो चुके थे अब तक की सरकारों से। आज हालात देखे ना, क्यों लोग वोट करने नहीं जाते, क्यों लोग पैसों पे बिक जाते हैं? इसलिए बिक जाते हैं कि जब तुम हमारे लिए, मैं तुमको चुनूंगा, तुम हमारे लिए क्या किए हो अब तक क्या किए हो जो मैं तुम्हें वोट करूँ? तो बोलता है कि मैं 500 दूंगा, 1000 दूंगा, 2000 दूंगा, दारू का बोतल दूंगा। तो क्यों लोग कहता है लाओ, करना तो कुछ नहीं है ना तुम्हें, तो कम से कम मैं भी तो कुछ वसूलूँ जब आज मेरे पास आए हो। तो हालात ये है कि आज वोटर को बताओ, वो वोट देने के बाद वो ठगा सा हर बार महसूस किया गया। वो बार बार लगता है उसको कि मैंने किस लिए वोट किया था। ये वोट का अधिकार जिसकी कीमत बार बार सरकार बताती है, ये बहुत कीमती वोट है आपका, वोट जरूर देना। कीमत क्या है इसका? कीमत सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने, उन्होंने पानी, उन्होंने बिजली, उन्होंने स्वास्थ्य स्ट्रक्चर को ठीक किया, उन्होंने एजुकेशन को ठीक किया, उन्होंने सड़कों को ठीक किया, उन्होंने महिलाओं को मुफ्त बस की सुविधाएं दी, उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराया। अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने सीनियर सिटीजन होम बनाया। उन्होंने जो हमारे सड़कों पे बच्चे भीख मांगते हैं उनके लिए एक 5 स्टार फैसिलिटी से सुसज्जित रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया। ये सोच एक सरकार एक होनी चाहिए थी जो अब तक की सरकारों में नहीं थी। तो मैं कहता हूँ, मुझे पता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं, दिल से साथ हैं, और हम एक मजबूत सरकार बनाएंगे। और जो सेवा हमने दिल्ली में दिया था, जो हमने पंजाब में वादा कर रखा है, जम्मू में उससे कई गुना बेहतर सुविधा देंगे। ये चैलेंज है। तो इनका यही कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू में बहुमत से सरकार बनाएगी, और अगर बहुमत नहीं मिला तो सरकार नहीं बनाएगी। जो सुविधाएं दिल्ली में मिली हैं वही सुविधाएं बल्कि उनसे कहीं ज़्यादा जम्मू कश्मीर में मिलेंगी। पूरी उम्मीद है इन्हें। अब देखना ये है कि जब चुनाव होंगे तो जनता जनार्दन किस और वोट करेगी, क्या जो इनकी बातें हैं और जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया है, जो पंजाब में होगा, क्या जनता उससे प्रभावित होती है, या फिर एक बार फिर से जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, जो बाकी पार्टियां हैं, वो अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब हो पाएंगी। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।